हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज फॉलोइंग फिगर शो डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट ऑन कंसंट्रेशन लैम्डा नॉट एम इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ग्राफ गिवन है मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी का। यहाँ पे दो प्लॉट गिवन है ए एंड बी। नंबर ऑफ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं? डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन से। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ये इक्वेशन मेरे पास क्या रहती है? लैम्डा नॉट एम लैम्डा लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू रहता है लैम्डा नॉट एम माइनस बी डेल अंडर रूट सी के। ये मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखिए तो y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी के साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो माइनस बी क्या है, यहाँ पे स्लोप है, और इंटरसेप्ट क्या है मेरा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये किसके लिए रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये कैसा ग्राफ बन रहा है इसका? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये किस में है? मेरा बी में। यानी कि जो बी ग्राफ है वो किसको डिनोट कर रहा है? मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बी ग्राफ डिनोट कर रहा है। और ए को कौन डिनोट कर रहा है? मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है और कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द नंबर ऑफ ए स्टेटमेंट इज लैम्डा नॉट एम फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन। तो ये कह रहा है कि ए ग्राफ को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं तो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, जबकि जो मेरा ए वाला ग्राफ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसे मैं एक्स्ट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकती। डी बाय हकल सिर्फ एप्लीकेबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी? फॉल्स। नेक्स्ट इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी लैम्डा नॉट एम वर्सेस अंडर रूट सी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा नॉट एम। तो यस, अगर मैं मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी का जो ग्राफ बनाऊंगी तो वो कैसा बनेगा मेरा? स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे इंटरसेप्ट क्या रहेगा मेरे पास? लैम्डा नॉट एम। तो ये स्टेटमेंट, ये मैं क्या करूंगी? बी को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा नॉट एम इंटरसेप्ट। तो ये क्या है? स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ट्रू हो गई। Next is at infinite dilution the value of degree of dissociation approach zero for electrolyte B. B electrolyte कैसा electrolyte है? Strong electrolyte. At infinite dilution पे क्या होता है मेरे पास? कटायन एंड अनायन जो रहते हैं, कटायन एंड अनायन इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से। ये एक दूसरे पे क्या करते हैं? कोई इफेक्ट नहीं डालते। इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड कंप्लीट डिसोसिएशन मेरे पास आयंस का हो जाता है। कब? जब मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन रहता है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही केस में। बट यहाँ पे मुझे बी के लिए पूछा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कटायन और आयन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो अल्फा की वैल्यू, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? सपोज मेरे पास ए बी एक सॉल्ट है और ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया, ए प्लस और बी नेगेटिव आयन में कंप्लीटली ये ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कितना डिसोशिएट हुए। तो कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए जो रहता है वो क्या रहता है? 1। तो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन रहा हुआ है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी। पर स्टेटमेंट में वो बोल रहा है जीरो, अप्रोच टू जीरो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोच टू जीरो। पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी? फॉल्स। डी स्टेटमेंट इज लैम्डा नॉट एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा नॉट फॉर इंडिविजुअल आयन। ये हमारा कौन सा लॉ है? कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ में हम पढ़ते हैं कोलरॉश लॉ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि मेरे पास जो मोलर कंडक्टेंस रहती है वो किसके इक्वल रहती है? इंडिविजुअल आयन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, कटायन और अनायन के इंडिविजुअल आयन के सम के बराबर रहती है। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जब मैं जो डाइल्यूशन है उसको क्या कर देती हूँ? इनफाइनाइट रख देती हूँ, तो कटायन और अनायन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनका वो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करते। तो इसलिए जो उनका सम होता है, कटायन अनायन का जो सम होता है, वही मुझे क्या निकाल के देता है? मोलर कंडक्टेंस निकाल के देता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है लैम्डा नॉट एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस
A and B can be calculated using lambda naught for individual ion. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी ट्रू. नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी है यहाँ पे मेरे पास? 2 नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है A and C. Our answer is 2. Hope you understand.